सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और एकाएक कोई सरप्राइज़ छुट्टी मिल जाए तो कुछ अच्छा खाने का मन हो जाता है। तो आज मैंने बनाया ब्रेड बोंडा, जो कि बहुत आसान है। इसकी रेसिपी बहुत ही सीधी सरल है, इसलिए मैं इसको वीडियो में दिखाऊंगी। और आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ कि किस प्रकार से भगवान शिव ने अपने मस्तक पर जो चंद्रमा को धारण किया था, उसके पीछे की कथा क्या है। तो दक्ष प्रजापति, जो कि बहुत प्रतापी, शूरवीर और एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनको देवताओं जैसा प्रताप पुण्य प्राप्त हुआ था। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी 7 पुत्रियां थीं। दक्ष प्रजापति में एक बहुत बड़ी बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी थे। उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों की शादी बड़ी ही अजीब तरीके से की थी। उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों की शादी चंद्रमा से की थी। उनकी शर्त ये थी कि आप हमारी बड़ी पुत्री से शादी करेंगे तभी आपको छोटी पुत्री से शादी करने को मिलेगा। तो विवश होकर चंद्रमा, जो कि छोटी पुत्री से शादी करना चाह रहे थे, उन्होंने उनकी बड़ी पुत्री से जब शादी की, विवाह किया, तब जाके छोटी पुत्री से उनका विवाह हुआ। यानी कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियों से हुआ। दक्ष प्रजापति की जो सबसे छोटी पुत्री थी वो थी सती। सती, जो आगे चल करके जिनका विवाह महादेव से हुआ था। एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति ने अपने महल में बसंत पंचमी के आगमन पर एक भव्य आयोजन की घोषणा की, लेकिन किसी कार्यवश उनको कहीं जाना पड़ा। उन्होंने ये कार्यभार अपनी सर्वगुण संपन्न सबसे छोटी पुत्री सती को दे दिया। वो जानते थे कि सती इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न करेंगी। सती सर्वगुण संपन्न थी, बहुत ही मेधावी थी, बहुत ही समझदार थी। सती ने अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी देवताओं को, सभी को निमंत्रण भेज दिया। उन्होंने अपनी दोनों बहनों, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, उनको भी निमंत्रण भेजा। चंद्रमा अपनी दोनों पत्नियों के साथ आए। चंद्रमा अपनी छोटी पत्नी को बहुत स्नेह करते थे और बड़ी को नहीं करते थे। बड़ी इस कष्ट और वेदना में जी रही थी, लेकिन वो अपना कष्ट किसी को बताती नहीं थी। लेकिन जब वो दक्ष प्रजापति यानी अपने पिताजी के महल में आई वसंत के उत्सव में, तो सती ने उनके इस दुख को महसूस किया और उनसे एकांत में जाके बात की और उन्होंने इसका उपाय सोचने का और इस वेदना को खत्म करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम संपन्न हुआ। दक्ष प्रजापति लौटे। किसी तरीके से दक्ष प्रजापति जी को ये बात पता लग गई कि चंद्रमा उनकी बड़ी पुत्री को स्नेह नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनसे बात नहीं करते। उनका पूरा ध्यान, पूरा स्नेह, पूरी आसक्ति उनकी छोटी पुत्री पे था, जिनसे चंद्रमा का विवाह हुआ था। इस बात से क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय होने का यानी नष्ट होने का श्राप दे डाला। चंद्रमा श्रापित हो गए और उनका शरीर नष्ट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर काला पड़ने लगा, खराब होना शुरू होने लगा, नष्ट होना शुरू होने लगा। ये बात
उनकी बड़ी पुत्री यानी चंद्रमा की जो बड़ी पत्नी थी उनको अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी वो मुझे स्नेह करें चंद्रमा या ना करें, लेकिन उनका जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब ने प्रार्थना की कि ये श्राप वापस ले लें, लेकिन दक्ष प्रजापति का अहंकार, उनका क्रोध ऐसा था कि उन्होंने उन्हें क्षमा नहीं किया। सबको ये बात पता थी कि इस बात का अगर कोई भी निवारण कर सकता है तो वो महादेव हैं। अब महादेव शापित थे किसी कारण से, इसीलिए वो चंद्रमा को जीवित नहीं कर सकते थे। अब ये बात जब बताई गई कि सब लोग मिल करके शिवरात्रि के दिन शिव जी को का आवाहन करें और उनको प्रसन्न करें और किसी प्रकार से उनको शाप मुक्त करें। अगर सती इस चीज़ को करती हैं तो भगवान शिव को जो श्राप कोई मिला था वो अगर खत्म हो जाता है तो वो चंद्रमा को अभयदान दे सकते हैं। तो सती जी के प्रताप से, तपस्या से जो श्राप मिला था महादेव को वो खत्म हुआ और उन्होंने चंद्रमा को अभयदान दिया। अभयदान से क्या हुआ कि उनका जो दक्ष प्रजापति का जो श्राप था वो इतना महत्वपूर्ण था, इतना तेज था कि वो खत्म नहीं हो सकता था। तो अभयदान का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने माथे पे उनको सजा लिया जिससे उनका क्षय न होने पाए। इधर दक्ष प्रजापति चंद्रमा को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा ग्रह बना रहे थे, व्योम। व्योम जैसे ही जीवित हो उठता वैसे ही चंद्रमा का क्षय हो जाता। व्योम के नेत्र खोलने से पहले ही चंद्रमा को जीवित करना बड़ा आवश्यक हो चुका था। जैसे ही महादेव ने चंद्र को जीवित किया वैसे ही व्योम के नेत्र बंद हो गए और वो तहस नहस हो चुका था। चूंकि दक्ष प्रजापति के श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको अपने माथे पर सजा के अभयदान तो जरूर दे दिया, लेकिन उनसे चंद्रमा से महादेव ने कहा कि मैं आपको अभयदान देता हूँ और अपने सिर पर धारण करता हूँ जिससे आपका क्षय न होने पाए, किंतु आप आज से रोज प्रतिदिन घटते रहेंगे 15 दिन तक और 15 दिन के बाद पुनः आप बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से आपका घटना बढ़ना हर महीने चालू रहेगा और ये जीवन पर्यंत, जब तक ये धरती है, जब तक ये सृष्टि है, तब तक आप इसी तरीके से घटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपका क्षय नहीं होने पाएगा। इसलिए मैं आपको अपने सिर पर अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। इस तरीके से चंद्रमा जी ने उनको प्रणाम किया महादेव को और उनके मस्तक पर धारण हो गए। ये थी कथा शिव के चंद्र को धारण करने की। धन्यवाद।